कुछ दिन पहले भारत के अंदर एक न्यूज ब्रेक होती है कि ऑस्ट्रेलियन प्लेयर पाकिस्तान नहीं जाना चाह रहे, पाकिस्तान नहीं जा रहे, जबकि ऑस्ट्रेलिया की तरफ से ऐसी कोई न्यूज ही नहीं थी। अब कन्फर्म न्यूज है कि ऑस्ट्रेलियन पाकिस्तान में आ रहे हैं। ब्रेकिंग न्यूज ये नहीं है, ब्रेकिंग न्यूज ये है कि आईपीएल पूरे वक्त के मुताबिक नहीं हो रहा, आईपीएल मुलतवी हो रहा है। आईपीएल में फॉरेन प्लेयर दस्तयाब ही नहीं है, आईपीएल आने का कोई रास्ता ही नहीं है। अब जहां ये बेशर्म लोग पाकिस्तान को गिरा रहे थे, अब ये बेशर्म लोग खुद गिर रहे हैं। आईपीएल, ये मेरी खबर मैं सबसे पहले ब्रेक कर रहा हूं, आईपीएल मकरर वक्त के ऊपर नहीं हो रहा। आईपीएल में कोई भी फॉरेन प्लेयर आने को एग्री नहीं हो रहा है। आपको पता है कितने की सूरत हाल क्या है, पाकिस्तान ने जगह देनी नहीं इनको जहाज अपनी मुल्क के ऊपर से उड़ा के लेके जाने की। ईरान का रास्ता बंद, इराक का रास्ता बंद, ओमान का रास्ता बंद, यूएई का रास्ता बंद, सऊदीया का रास्ता बंद, कतर के रास्ते बंद, जंग की सूरत हाल है। तो कोई भी प्लेयर किसी भी रास्ते से भारत नहीं पहुंच सकता। और जब भारत नहीं पहुंच सकता तो जो रोते थे, जो डुगडुगी बजाते थे कि पाकिस्तान सुपर लीग नहीं हो रही, पाकिस्तान सुपर लीग जो है उसमें फॉरेन प्लेयर जो है वो दस्तयाब नहीं है। अब पाकिस्तान ये बोल रहा है कि आईपीएल के अंदर कोई फॉरेन प्लेयर आने को एग्री नहीं है। वो कहते हैं जिस कंडीशन में, बल्कि बहुत सारे प्लेयरों ने तो कहा है जिस तरह वेस्ट इंडीज की टीम आपके मुल्क के अंदर 10 दिन फंसी रही, रोना शुरू कर दिया उन्होंने कि तुम लोग कर क्या रहे हो भाई, हमें घर भेजने का कोई रास्ता ढूंढो। तो इनके पास कोई रास्ता ही नहीं था। इनके पास हाँ एक है तरीका, बाई रोड अफगानिस्तान अफगानिस्तान की टीम अगर इनके कंट्री में पहुंच जाती है तो उनको साथ लेके और उनके अंडर 19 के प्लेयर भी ले लें, सही है, वहां से कश्ती में बैठ के अगर श्रीलंका की टीम भी वहां पहुंच सकती है तो वो ठीक है, लेकिन इसके अलावा कुछ ठीक नहीं है। अब जो लोग कल तक पाकिस्तान की क्रिकेट, पाकिस्तान की लीग, पाकिस्तान सुपर लीग को बर्बाद करने की कोशिश कर रहे थे, उनको बताता चलूं कि पाकिस्तान सुपर लीग पूरे वक्त के ऊपर होगी। क्या भाई, जो मर्जी हो, प्राइवेट जेट पकड़ो, जो मर्जी करो, खिलाड़ी पाकिस्तान में टाइम पे पहुंचने चाहिए। और 23 तारीख को तमाम इंटरनेशनल प्लेयरों की आमद का सिलसिला शुरू हो चुका होगा, टिकटें कंफर्म हो चुकी हैं। पाकिस्तान सुपर लीग के अंदर चंद वो तगड़ डले जो पाकिस्तान सुपर लीग को छोड़ के आईपीएल को जिन्होंने ज्वाइन किया है, उनके अलावा पाकिस्तान सुपर लीग परफेक्ट बर वक्त टाइम पे होगी। और वैसे तो मादर के साथ मेरे पड़ोसियों, इब्रार अहमद की दी 100 लीग के अंदर शमूलियत पे तो आप लोग एक्सपोज हो चुके हो। आप लोगों की औकात, आप लोगों की हरकत, आप लोगों की छोटी सोच सब एक्सपोज हो चुकी है कि तुम लोग कितने, बल्कि मैं आपको बताऊं, गिर तो आप उस टाइम में गए थे जब डीपी वर्ल्ड ILT 20 सीजन 4 का आगाज हुआ था। तो 7 टीमों के ऑनर जो थे वो इंडियन थे और एक फॉरनर था, उसने पाकिस्तानियों को पिक किया और वो भी पाकिस्तान की टीम जीत गई थी। इनके मुंह के ऊपर वो जोरदार चांटा था डीपी वर्ल्ड के अंदर, ILT 20 सीजन 4 के अंदर एक्सपोज हो चुके थे। तुम्हारा पाकिस्तान के खिलाफ बुग़्ज़, तुम्हारी पाकिस्तान के खिलाफ सोच, बेसिकली तुम लोग हो ही इतनी घटिया सोच के मालिक कि जय शाह ने क्रिकेट के अंदर सियासत को इतना गुस्सा दिया है और उस दलदल के अंदर तुम खुद ही गिरते जा रहे हो, तुम खुद ही फंसते जा रहे हो। अब मुझे नहीं पता इब्रार दी 100 लीग के अंदर खेल पाएगा कि नहीं खेल पाएगा, लेकिन वो जाते जाते तुम लोगों को नंगा कर गया, बल्कि तुम लोगों को गंदा कर गया, वो तुम लोगों को एक्सपोज कर गया। 100 लीग के अंदर कोई इंडियन प्लेयर तो पिक हो नहीं रहा, पाकिस्तानी प्लेयर को पिक किया जा रहा है तो उसके ऊपर उनको तकलीफ हो रही, शोर हंगामा बरपा हुआ है। बहरहाल जी, आईपीएल नहीं हो रहा, आईपीएल में कोई भी फॉरेन प्लेयर आने का रिस्क नहीं ले रहा। जो फजाई कंडीशन है, जो फजाई सिचुएशन है, उस सिचुएशन में कोई भी आने के लिए तैयार नहीं है।
कोई भी ये रिस्क उठाने के लिए तैयार नहीं है, कोई भी ये चाह ही नहीं रहा कि भाई वाई मैं क्यों आऊं, मेरे तो मैं अगर आगे जा फंस गया तो फिर क्या बनेगा। तो हालात ये हैं अब इनके आईपीएल के। और पाकिस्तान सुपर लीग में आपको पता है प्लेयरों ने आना शुरू कर दिया है, आईपीएल हो नहीं रहा, आईपीएल में कोई इंटरनेशनल प्लेयर आ नहीं रहा। और मैं आपको बताऊं पाकिस्तान ने ना इस दफा असूल भी बड़े सख्त किए हुए हैं। जो जो लोग पाकिस्तान सुपर लीग को छोड़कर आईपीएल का हिस्सा बन रहे हैं या आईपीएल को ज्वाइन कर रहे हैं या हमारी टीम में पहले उन्होंने खुद को दस्तयाब कहा कि हम दस्तयाब हैं और बाद में दगड़ दले जब बगैरती कर रहे हैं, तो पाकिस्तानी सुपर लीग ने यह साफ कह दिया कि हम दोबारा उनको कभी भी पिक नहीं करेंगे, वो दोबारा कभी भी पाकिस्तान सुपर लीग का हिस्सा नहीं होंगे। और जो जो आ रहे हैं, जिस तरह बांग्लादेश ने एनओसी दे दिया है, साउथ अफ्रीका ने एनओसी दे दिया, ऑस्ट्रेलियन के ऊपर ये बहुत ज़्यादा बोल रहे थे, ऑस्ट्रेलिया ने कन्फर्म कर दिया है, जिम्बाब्वे के सिकंदर रजा पहुंच चुके हैं। तो मेरे ख्याल के अंदर तमाम टीमें जो हैं वो तमाम टीमों के खिलाड़ी टाइम पे पहुंच जाएंगे, इंशाल्लाह आ जाएंगे। लेकिन जय शाह से मैं पूछना चाहता हूं कि तुम्हारा क्या होगा कालिया, तुम्हारी लीग कहाँ खड़ी होगी जब तुम लोग आईपीएल को पर वक्त टाइम पे नहीं करवा सकोगे। अभी तो ये वेन्यू भी आपके पास नहीं है कि हम यूए में करवा सकते हैं, ठीक है। तुम अंदाजा करो ना कि कौन तुम्हारे कंट्री के अंदर आएगा। अभी थोड़े दिन थे, 10-15 दिन प्लेयर और रुक जाते जिस तरह के हालात थे, उन्होंने बोला नहीं भाई हमें यहाँ हम नहीं रुकेंगे यहाँ पे। और इनको पता है कि अगर प्लेयर यहाँ पे आ गए पूरे प्लेयर ना आए तो लोग हमारे ऊपर मीम्स बनाएंगे, लोग हमारे ऊपर हंसेंगे। तो वो तो हम हंसने के लिए तैयार हैं, हम खुश हैं तेरी बर्बादी पे सनम, हम खुश हैं। यार स्टार्ट करते हैं पीएसएल से। यार इंडियन प्रोपेगेंडा चल रहा है कि पीएसएल के मैचेस जो हैं पोस्टपोन हो जाएंगे, जैसे आईपीएल का भी चल रहा है कि आईपीएल के मैचेस जिस तरह की सिचुएशन चल रही है, यही सुनने में आ रहा है कि आईपीएल पीएसएल जो है ऐसे टाइम पे हो रहा है जहाँ खतरा ज्यादा है। भाई जो भी होगा दोनों के साथ होगा, ये उनको पता होना चाहिए। हाँ, वो ऐसा तो नहीं है कि हम यूरोप में रह रहे हैं, वो बर्रे आजम बल्कि उनके अंटार्कटिका में रह रहे हैं, एक ही जगह रह रहे हैं ना। अगर फॉरेन प्लेयर्स की आमद का मसला होगा, फ्लाइट कैंसिल होंगी, फ्लाइट री रूट होंगी, तो वो मसला इंडिया और ज्यादा मसला वहां है। अभी वेस्ट इंडीज की टीम 9 दिन फंसी रही है वहां पे, साउथ अफ्रीका की टीम 7 दिन फंसी रही है, इंग्लैंड की टीम 3 दिन फंसी रही है। आप फ्लाइट अरेंज नहीं कर रहे थे, आप कह रहे हो पीएसएल कैंसिल। हमारे वालों ने तो अभी जो फ्लाइट रूट्स है उसको तब्दील करके भी टिकट करा लिया है कि अगर सीधे टिकट नहीं होते तो सिंगापुर से भी आ सकते हैं, श्रीलंका से भी आ सकते हैं, तुर्की से भी आ सकते हैं, ये सारे टिकट बुक करा लिए हैं। और अगर फिर भी होता है कुछ तो क्या हुआ, 1-2 प्लेयर्स अगर नहीं पहुंचते टाइम पे, क्या हो जाएगा? नहीं, हमारा तो लीग टाइम पे शुरू होगी। हमारा तो मसला नहीं है, हमारे इसलिए मसला नहीं है क्योंकि हमारे ज्यादा प्लेयर कौन सा श्रीलंका के हैं, ऑस्ट्रेलिया के हैं, न्यूजीलैंड के हैं। इस बार ऑस्ट्रेलिया के ज्यादा है, तो ऑस्ट्रेलिया साइड पे, ऑस्ट्रेलिया जंग से बिल्कुल ही अलग है, कटा हुआ है, तो उसकी टेंशन नहीं है। ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका, न्यूजीलैंड, यहाँ से तो सब आ जाएंगे। डेविड वार्नर बहुत एक्साइटेड है, नहीं भी मिली फ्लाइट, मुझे लग रहा है बाइक पे आ जाएंगे। नहीं फ्लाइट वहाँ की तो फ्लाइट चल नहीं है। लेकिन एक बात ये अभी खैर वो तो मशरिक वस्ता की जो जंग है वो एक अलग कहानी सुनने में आ रही है, लेकिन जो अभी ऑस्ट्रेलियन अखबार कोट कर रहा है वो ये कर रहा है कि ऑस्ट्रेलियन बोर्ड ने मना कर दिया अपने प्लेयर्स को कि आपने पेशावर ट्रैवल नहीं करना है, क्योंकि एक अलग टॉपिक नहीं वही देखें हमारे डिस्टर्बेंस तो इसी तरीके से भी होगी। जहां तक बात रही इंडियन प्रोपेगेंडा की, तो अब मामला ये है कि जब इनके साथ सबसे बड़ा प्रॉब्लम है क्योंकि है ना, इसलिए आ रही है तुम्हारी रोदे में आवाज ही निकल रही। हाँ, नहीं मैं ना वो मैं प्रोपेगेंडा पे फंस रहा हूँ। एक अभी आपने चलो वो ऑफ द टॉपिक चले ठीक है। भारत के लिए तो हमने तो हमारी स्पेस भी बंद है भारत के लिए, तो भारत में तो ऑल द वे घूम के आना पड़ेगा। और उसके बाद पाकिस्तान के लिए अब ये एनडीटीवी लिख रहा है, भारत ही लिख रहा है कि हमने यानी पाकिस्तान ने चार्टर्ड प्लेन का इंतजाम कर रखा है किसी भी कशीदा सूरत हाल के लिए। तो ये तो अच्छी बात है कि हम अपने मामला के लिए तैयार है, हम तो हर चीज के लिए तैयार रहते हैं। लास्ट टाइम भी जो प्रॉब्लम हुआ था, हमने जिस तरीके से एयर सिक्योरिटी दी थी वो अपने आप में एक मिसाल है। तो अब अगर वो इसके ऊपर प्रोपेगेंडा कर रहे हैं तो ये बड़ी हैरानी की बात है, क्योंकि सबसे बड़ी परेशानी तो उनकी हुई है। यार जो भी होगा दोनों के साथ होगा, ये प्रोपेगेंडा वाली बात। अगर फॉरेन प्लेयर्स, आप क्या समझ रहे हो ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर्स इंडिया आ जाएंगे, पाकिस्तान नहीं आएंगे, या पाकिस्तान आ जाएंगे इंडिया नहीं जाएंगे? भाई वो उनकी जो हुकूमत की पॉलिसी होगी, वो इंडिया पाकिस्तान नहीं, वो अपनी हुकूमत की पॉलिसी पे अमल करेंगे। जैसे कि हुकूमत की इनकी डायरेक्शन है कि भाई पेशावर आपने नहीं जाना तो नहीं जाना, और हमें उस पर क्रिटिसाइज करना भी नहीं चाहिए। वजह ये कि यार आपके 5 शहरों में खेल रहे हैं, अगर उनकी हुकूमत की एडवाइजरी की एक सिटी में नहीं जाना तो नहीं जाना, क्या और एक मैच और दूसरी चीज ये देखें, एक ही मैच है पहली बात तो, लेकिन ये भी है कि देखें। तो दोस्तों देखा आपने ये पाकिस्तानी मीडिया और ये पाकिस्तानी चाचा किस तरह से खुश हो रहा है कि आईपीएल में यानी इंडियन प्रीमियर लीग में
विदेशी खिलाड़ी यानी फॉरेन प्लेयर्स नहीं आएंगे, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, इंग्लैंड, श्रीलंका, यहाँ के प्लेयर्स नहीं आएंगे। अब पता नहीं इसे ये न्यूज़ कहाँ से मिली है। हाँ, पर कुछ प्लेयर्स है जो ये जो हालात ख़राब है जंग के वजह से, जो जंग चल रही है अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, ईरान और इज़राइल, अमेरिका की, उस वजह से हालात थोड़े से ख़राब है। पर फिर भी बीसीसीआई कुछ भी करके, कुछ ना कुछ करके ज़रूर सारे प्लेयर्स को लेकर आएगी, ये भरोसा है। मगर पाकिस्तानियों की किस तरह से खुशियाँ मातम में बदलती है उस वक्त ही पता चलेगा हमें। अभी तो बहुत खुश हो रहे हैं ये पाकिस्तानी, मगर जैसे ही डेट नज़दीक आएगी वैसे भी उन्हें पता चल जाएगा कि आईपीएल क्या चीज़ है। और दूसरी बात ये है दोस्तों, पीएसएल को लेके अब ये आईपीएल की तरफ देख रहे, कितने प्लेयर्स आए, कितने प्लेयर्स नहीं आए, कितने प्लेयर्स चले गए, ये आईपीएल में देख रहे हैं। मगर ये पीएसएल में नहीं देख रहे, अपने ताट में नहीं देख रहे कि अपने यहाँ पीएसएल में कितने प्लेयर आए या नहीं आएंगे, ये नहीं बताएंगे। ये सिर्फ़ और सिर्फ आईपीएल की बातें कर रहे हैं। तो ये पाकिस्तानी मीडिया हमेशा ही पहले भारत की देखता है, अपनी खुद की कभी नहीं देखता। और इस बार भी यही हुआ है, ये खुद की नहीं देख रहा, पहले भारत की ही देख रहा है। देखते हैं इनकी खुशियाँ जो ये है वो कब मातम में बदलती है, ये अगले कुछ दिनों में पता चल ही जाएगा। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं इसी तरह की और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।